नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम आरबीएससी कक्षा 12वीं की भूगोल पढ़ रहे थे। ये जो बुक है कक्षा 12वीं की, ये बुक हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसके हमने 7 अध्याय पूरे पढ़ लिए। आज हम अध्याय 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राथमिक व्यवसाय। मैं बुक से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आज कुछ अलग करते हैं, तो अभी मैं बुक से पढ़ाऊँगा, यहाँ पर पढ़ूंगा। कोई समझाने लायक होगा तो समझाऊंगा। अगर आपके पास बुक है तो आप ये बुक जरूर खोलें, ठीक है। इसमें अध्याय 8 है, प्राथमिक व्यवसाय। तो हम पिछले वीडियो में हमने जो अध्याय 7 था, इसमें हमें व्यवसाय के अलग अलग जो क्षेत्र देखे थे, व्यवसाय के प्रकार देखे थे, जिसमें हमने 5 प्रकार पढ़े थे। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय। जिसमें हमने जो प्राथमिक व्यवसाय पढ़ा था वह हम आज यहाँ पढ़ेंगे। तो ये जो क्षेत्र है, आखेट, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना, खनन, ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। जिसमें आपके बुक में सबसे पहले दिया गया है आखेट। तो सबसे पहले आखेट को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा आखेट। तो चलिए पढ़ते हैं। ये उद्यम विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम है, यानी कि आखेट है कि जो विश्व का सबसे प्राचीनतम है। सबसे प्राचीन समय से लोग आखेट करते आ रहे हैं, ठीक है। आखेट का जो अर्थ होता है वह है शिकार करना, ठीक है। आगे है, इसमें सबसे कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन अन्य किसी आर्थिक क्रिया की अपेक्षा अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यानी कि आखेट करने के लिए ज़्यादा कुछ लोगों की आवश्यकता नहीं होती। अगर एक व्यक्ति भी है तो वह भी आखेट कर सकता है, लेकिन आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए जो क्षेत्र है वह विशाल क्षेत्र की आवश्यकता होती है। एक छोटे से स्थान पर हम किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते, और वहाँ हमें जानवर मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये जो विशेषता हो गई कि ये सबसे प्राचीनतम है, और इसमें व्यक्तियों की आवश्यकता कम होती है और क्षेत्रों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। किसी आर्थिक क्रिया की अपेक्षा अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय में जीवन यापन न्यूनतम आधार पर संभव है। आखेट की प्रक्रिया अपनाते हुए व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर भोजन, वस्त्र एवं निवास के लिए साधन जुटाते हैं, ठीक है। आखेट करते हुए जो लोग हैं वह विभिन्न क्षेत्रों पर घूमते हैं, क्योंकि एक जगह कोई भी शिकार मिलना मुश्किल है, और घूमते घूमते वहीं पर वो अपना जो अन्य जो आवश्यक वस्तु है उनकी भी पूर्ति कर लेते हैं। अतिशीत व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते हैं। ये कार्य कठोर जलवायु दशाओं में घुमक्कड़ जीवन जीते हुए किया जाता है। जो आखेट करते हैं वह आखेट एक स्थान पर तो करना संभव नहीं है। तो ये जो आखेट करते हैं ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, यानी कि उनका जो जीवन होता है घुमक्कड़ प्रकार का होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। आगे हैं, इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष नहीं रहता। आखेटक लोग आखेट के लिए नुकीले औजार, विषाक्त बाणों व फंदू आदि काम में लेते हैं। जो आखेट करते हैं तो आखेट के लिए हमें ज़्यादा कुछ तकनीक और ज़्यादा कुछ आर्थिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। आर्थिक जो धन है उनकी आवश्यकता नहीं होती। आखेट जो हम किसी भी पत्थर, बाण, धनुष बाण और विषाक्त बाण का प्रयोग भी वह करते थे। इस प्रकार हम बिना कुछ आर्थिक खर्च के आखेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हैं, अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां तो विलुप्त हो गई है। भारत में शिकार एवं शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। केवल कुछ विशेष प्रदेशों में के निवासी ही जीवन यापन के लिए शिकार करते हैं। जो शिकार करने से अब क्या हुआ है कि जो जंगली जानवर है उनमें से बहुत से जानवरों पर संकटापन आ गया है, यानी कि खतरा आ गया है, वह लगभग विलुप्त होने के कगार में है। तो भारत सरकार ने जो शिकार करना है जो प्रतिबंध कर दिया है, लेकिन कुछ क्षेत्र है जो अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर अभी भी शिकार हो रहे हैं। तो अब कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और कुछ आदिवासी जनजातियाँ दी गई है, वह इन आखेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ कि सबसे पहले कनाडा के टुंड्रा और टैगा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपने जो अध्याय 1 या 2 ही है जिसमें जनजाति है, उसमें हमने एस्किमो जनजाति पढ़ी थी, जो इग्नू बनाते थे और टुंड्रा प्रदेशों के निवासी थी। तो ये जो एस्किमो जनजाति है ये आखेट करती है, ठीक है। फिर उत्तरी साइबेरिया में बसने वाले सेमोइड, तुंग, याकुत, माइत,
चक्सी, कोरियाक आदि जनजातियाँ, ये भी जो जनजातियाँ हैं ये भी आखेट करती हैं, जो उत्तरी साइबेरिया के निवासी हैं। कालाहारी मरुस्थल में बुशमन जनजाति द्वारा, कागो बेसिन में पिग्मी जनजाति द्वारा, मलाया में सेमोग व सकाई जनजाति द्वारा, बोर्नियो में पुनान द्वारा, न्यू गिनी में पापुआन द्वारा, अमेजन बेसिन में जीवारो एवं यागुआ जनजाति द्वारा आखेट किया जाता। अब आगे है संग्रहण। ठीक है, संग्रहण का मतलब होता है जंगलों से कंद मूल जो फल बेर वगैरह है इसको इकट्ठा करना संग्रहण कहलाता है। तो अभी मैं संग्रहण के बारे में पढ़ता हूँ। खाद्य संग्रहण भी मनुष्य का पुराना एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यवसाय है। सामाजिक एवं प्रौद्योगिकी विकास के साथ इस व्यवसाय का महत्व कम होता जा रहा है। अब कुछ हजार लोग ही इस व्यवसाय में संलग्न है। यानी कि जिस प्रकार लोगों का विकास हुआ है, अभी जो प्रौद्योगिकी विकास हुआ है उसके कारण अब इस व्यवसाय में लोग कम होते जा रहे हैं। कुछ हजार लोग ही हैं जो संग्रहण करते हैं। आगे है मानव अपनी रोटी, कपड़ा और मकान तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण करता है, जैसे फल, फूल, कंद मूल, नट, बेरी, जड़ें। कुछ जड़ें भी होती हैं जो औषधि के रूप में प्रयोग होती हैं, उनका भी संग्रहण करते हैं। पत्तों का संग्रहण करते हैं, जैसे जो तेंदू का पत्ता है, ये देखिए पुरुष दिखाया गया है जो तेंदू के पत्ते को लिए हुए हैं, तो तेंदू के पत्ते का भी संग्रहण करते हैं। आगे है ये लोग कृषि नहीं करते या पशुओं को भी नहीं पालते। जो संग्रहण करते हैं वह साथ में कृषि और पशु नहीं रखते। ठीक है, नहीं तो वो कृषि करते हैं और नहीं पशुपालन, उनका व्यवसाय सिर्फ संग्रहण करना होता है। आगे है ये पर्यावरण से छेड़छाड़ नहीं करते और न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का सेवन करते हैं। संग्रहण व्यवसाय के जो क्षेत्र है वह यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जो संग्रहण है वह किन किन क्षेत्रों में होता है। तो आगे इनके क्षेत्र दिए गए हैं। ये है मलाया प्रायद्वीप में सेमोंग व सकाई जनजाति द्वारा। जो मलाया प्रायद्वीप है वहाँ पर जो जनजातियाँ हैं सेमोंग व सकाई, उनके द्वारा संग्रहण किया जाता है। आगे और है, आगे है अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति द्वारा, कालाहारी क्षेत्र में बुशमैन जनजाति द्वारा, पर्वतीय क्षेत्रों में भी ये व्यवसाय किया जाता है। आगे है दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में किया जाता है। आगे है आधुनिक काल में भोजन संग्रहण में कार्य का कुछ भागों में व्यवसायीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियों, छाल एवं औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। यानी कि अब उन लोगों में भी थोड़ी बहुत समझ आ गई है, विकसित हो गए हैं, जिसके कारण अब वो जो औषधियाँ वगैरह होती है वह सीधे बाजार में जाकर बेचते हैं। ठीक है, और विभिन्न वृक्षों की छालों का उपयोग कुनेन बनाने, चमड़ा तैयार करने व कारक तैयार करने के लिए किया जाता है। पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ व क्रांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। रेशे को कपड़ा बनाने तथा दृढ़ फल को भोजन व तेल बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तने का उपयोग रबर, बलाटा, गोंद व रोल बनाने में होता है। विश्व स्तर पर संग्रहण का महत्व अधिक नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यानी कि ये जो संग्रहण से कुछ जो प्राप्त वस्तु है वह जो संग्रहण का व्यवसाय है वह इतना विश्व स्तर का नहीं है। ठीक है, कुछ लोग करते हैं और इतना भी वो विकसित नहीं है कि वो विश्व के जो विकसित व्यवसाय है उससे प्रतिस्पर्धा कर सके। यानी कि ये व्यवसाय बहुत छोटा व्यवसाय है। अब आगे है मछली पकड़ना। ये व्यवसाय भी प्राचीन काल से होता आ रहा है। इसमें मानव को प्राकृतिक अवरोधों से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। मछलियाँ तालाबों, पोखरों, नदियों, नालों, झीलों तथा तटवर्ती सागरों से पकड़ी जाती है। इस व्यवसाय में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मछलियों को पकड़ते हैं तथा मानव जीवन निर्वहन के लिए काम में लेते हैं। मछलियों को भोजन के अलावा तेल व चमड़ा प्राप्त करने, दुधारू पशुओं को खिलाने व खाद बनाने आदि के लिए कार्य में लिए जाते हैं। आगे हैं
तकनीकी विकास व बढ़ती जनसंख्या की उदर पूर्ति की मांग के कारण, उदर पूर्ति यानी कि पेट की भूख मिटाने के लिए, ठीक है, मांग के कारण मत्स्य व्यवसाय में आधुनिकीकरण हो गया है। मछलियाँ ताजे पानी के स्रोतों तथा खुले व तटवर्ती समुद्र में पकड़ी जाती हैं। समुद्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी व गर्म जलधाराओं के मिलन स्थलों पर सबसे अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती है, ठीक है। देखिए जो आप आगे पढ़ोगे जलधारा, ठीक है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। जहाँ पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पर मछलियों के लिए कुछ एक प्रकार का जीव होता है छोटा सा, वो पाया जाता है और वह जीव मछली द्वारा खाया जाता है और इसलिए यहाँ पर मछलियाँ सबसे अधिक पाई जाती है और सबसे अधिक मछलियाँ उसी स्थान पर पकड़ी जाती है, ठीक है, जहाँ पर गर्म व ठंडी जलधारा आपस में मिलती हो। तो ये जो क्षेत्र है वह हम पढ़ते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र, जापान सागर क्षेत्र, ठीक है। आगे है पशुचारण, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बुक के माध्यम से कुछ अलग पढ़ने का कोशिश किया है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, अगर कुछ आपको परिवर्तन करना है तो भी हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला हम आगे पशुचारण अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपके लिए अगर ये वीडियो उपयोगी है, आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में।